श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांश मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। मीनिंग ऑफ द श्लोक। अर्थबोध। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांश मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्। विभो, मुनि लोग तुम्हें ही अंधकार से परे परम पुरुष आदित्य वर्ण युक्त तेज वाले अमल मानते हैं। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। तुम्हें ही सम्यक रूप से प्राप्त करके मृत्यु को जीतते हैं। हे मुनियों के नाथ, मोक्ष पद का कोई दूसरा कल्याणकारी पथ नहीं है। O Lord, knowledgeable sages acknowledge you. You are the supreme individual, beyond darkness, pure, brilliant as sun. Only by rightfully attaining you can we overcome death. O Lord of sages, there is no other path leading to salvation other than you. Context of the श्लोक। भक्तामर भक्ति का स्तोत्र है, भक्ति रस से परिपूर्ण है। इसमें तत्व ज्ञान और दर्शन भी है। भक्ति की वो धारा बह रही है जो निरंतर भगवान के साथ एकाकार कर रही है। इसलिए आचार्य मानतुंग भगवान ऋषभ के लिए त्वाम यानी तुम्हें शब्द का प्रयोग करते हैं। त्वामामनन्ति मुनयं परमं पुमांश। तुम्हें मुनिजन परम पुरुष मानते हैं। यहाँ मुनि का अर्थ ज्ञानी है। आप परम पुरुष हैं। आपका शरीर और आपकी आत्मा दोनों उत्कृष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं। बाहर में सौंदर्य है, शरीर शक्तिशाली है। आपको समचतुरस्र संस्थान और वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला शरीर मिला है। इन दोनों के योग से ही बहुत सारी आत्मिक लब्धियां प्राप्त होती है। इन दोनों के द्वारा ही वीतराग केवली बन सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी आत्मा भी परम है। आपके दोनों व्यक्तित्व बाहरी और आंतरिक परम हैं, चरम हैं, श्रेष्ठ हैं, पुरुषोत्तम हैं। आपकी दूसरी विशेषता है आभा मंडल में आदित्य वर्ण का होना, यानी अरुण रंग का होना। अंतर्दृष्टि के जागरण के लिए अरुण रंग का ध्यान बहुत बढ़िया माना जाता है। जिसका आभा मंडल अरुण वर्ण प्रधान नहीं होता, वह अंधकार में रहता है। भगवान ऋषभ आदित्य वर्ण युक्त हैं, इसलिए वो अमल और निर्मल बन गए। अमल यानी मल रहित, कर्म रहित। भगवान तम को विनष्ट कर चुके हैं। तम का अर्थ है अंधकार, तमोगुण और पाप। आचार्य मानतुंग कहते हैं, भगवान आप अंधकार से परे हैं, तमोगुण से परे हैं और पाप से परे हैं। आगे स्तुति का कारण बतलाते हुए कहते हैं, मैं मृत्युंजय बनना चाहता हूँ, मृत्यु को जीतना चाहता हूँ। वही व्यक्ति मृत्युंजय बन सकता है जो तुम्हें सम्यक प्रकार से प्राप्त कर लेता है। तुम्हें छोड़कर शिव पद यानी
मोक्ष की प्राप्ति का दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक। भावार्थ। यह श्लोक परमात्मा स्वरूप के बोध और उपलब्धि का दर्शन प्रस्तुत कर रहा है। न मनुष्य अमर है, न देवता अमर है। देवता की भी एक अवधि है, एक समय आता है और वो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। केवल विशुद्ध आत्मा ही अमर हो सकती है। इसी सच्चाई को बताते हुए आचार्य मानतुंग कहते हैं, प्रभो, तुम्हारी सन्निधि पाकर, तुम्हें पाकर मनुष्य सचमुच मृत्यु को जीत लेता है, अमर हो जाता है, परमात्मा बन जाता है। आचार्य मानतुंग आत्मा से परमात्मा बनने का सुंदर तरीका प्रस्तुत कर रहे हैं। भक्ति में डूब जाओ। जिन गुणों का चिंतन बार बार करेंगे, वो सारे गुण चिंतन करने वाले के भीतर संक्रांत हो जाते हैं। अपने आप वो गुण आते चले जाएंगे। वीतराग भगवान का ध्यान वीतराग बना देता है। परमात्मा का ध्यान परमात्मा बना देता है। आपका आलंबन लेकर व्यक्ति मृत्यु को जीत लेता है। आपके अलावा मोक्ष का दूसरा कोई प्रशस्त पथ नहीं है, कल्याणकारी पथ नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए केवल एक ही मार्ग है और वह है आपकी सन्निधि। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक। श्लोक का प्रभाव। इस श्लोक के प्रभाव से बुरी आत्माओं से अपने आप को बचाया जा सकता है। बुरी नजर से भी बचाया जा सकता है। यह श्लोक एक रक्षा कवच का काम करता है। उसके लिए बहुत पावरफुल श्लोक हैं ये। लेट्स रिसाइट द श्लोक अगेन। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांश मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था।